अच्छा सिद्दीक साहब, ईद के बाद आप लोग ग्रैंड एहतजाज या ग्रैंड डायलॉग कुछ भी कह लें, इस ग्रैंड अलायंस के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो अब की बार क्या मुख्तलिफ करेंगे? क्योंकि आप लोग जब जो भी अटेम्प्ट्स कर चुके हैं अब तक, आप फेल ही हुए हैं। अच्छा देखिए, एक तो मैं बता दूं आपको, मैंने कैबिनेट डिवीजन से ये निकाले हुए हैं 33 मिनिस्टर थे जी, और 7 थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी। बाकी वो एडवाइज़र 5 या जितनी भी डिटेल ले लें, ये 75 या इस बातों को, ये तो ये आप छोड़ दें इस बातों को। अगर उनमें कोई स्पेशल रोल रखे भी थे, तनख्वाहें कितनी थी और स्टाफ कितना था, ज़रा गौर करें कि ये जो मिनिस्टर के साथ ज़रा आप सेक्रेटरीज कितने अटैच होते हैं, कितने डिपार्टमेंट अटैच होती हैं, कितनी गाड़ियाँ भी आपने FBI ऑफिसर्स की गाड़ियाँ देख ली थी कितनी हैं। अच्छा ये जो बहाना है ना, ये बहाना अभी नेपरा के 3 गुना तनख्वाह बढ़ा ली उन्होंने। अभी फिलहाल अभी आपने देखा नहीं, वो अपना आप भांग की एक अथॉरिटी बन गई। कोई ज़रूरत थी अथॉरिटी बनाने की? ये जितनी अथॉरिटीज़ हैं रेगुलेटरी, इनके अखराजात देखे, नाम नहीं लेना चाहता उनके, कौन कौन तैनात हैं? क्या कुछ जमहूरी लोग हैं? क्या कुछ सर्विस में से मेरिट पे लगाए गए हैं, जिसका दिल चाहता है जिसको उठाकर लगा देते हैं? यानी ये जो बहाना, ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये तो देखिए बात वही है। 85 से लेकर ये सुनते हुए कहानियां मुल्क बचाने निकले हैं। ओ भाई, हम पहले दिन से सुन रहे हैं। ठीक है, हमने 2018 के बाद की भी कहानी देखी है सिद्दीक साहब। अभी हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे अगर 4 घंटे भी शो करना पड़े तो वो भी कम पड़ जाएगा आप तीनों के साथ। पर मुझे बताएंगे ईद के बाद क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रख दूं। ग्रैंड अपोजिशन बाकायदा हमारा इरादा था कि हम सड़कों पे लिखें। ग्रैंड अपोजिशन ने कहा कि वी आर गोइंग टू डिसाइड इट। ग्रैंड अपोजिशन डिसाइड कर रही है, उनके सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, डिस्कशंस चल रही हैं। जो भी डिसाइड करेंगे, हमारी सजेशन यही है कि हम ईद के बाद बड़ा एहतजाज करने लगे। और इस मुल्क में एहतजाज के बगैर नहीं कुछ भी होना। किसने कहा है? लोगों को अगर डर और खौफ ना होता तो ये सारी फसाइयत चल रही होती। और इस मुल्क के यानी मुझे ये पता चला आपकी बात से शर्मिला साहिबा कि अभी ये लीस्ट ऑप्शन है एहतजाज वाली, और शायद खाकान अब्बासी साहब भी ये कह चुके हैं, और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने भी ये बोला कि हम आखिरी ऑप्शन अगर हुई तो इस्तेमाल करेंगे एहतजाज की, उससे पहले हम ज़ाहिर है कि बातचीत की तरफ आएंगे। अब आपको लगता है कि इतने सारे अगर सियाने लोग मिल जाएं एक अलायंस के अंदर अपोजिशन के, तो हुकूमत के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए आसान होगा कोई मिडवे निकालना? आप इन तमाम लोगों को आपने बड़ा अच्छा लक़ब दिया कि सियाने लोग हैं। आपके ख्याल में बस यही सियाने लोग हैं? नहीं, सियाने तो और भी हैं, लेकिन वो हुकूमत में बैठे हैं ना। अच्छा, पता नहीं आपका इशारा किसकी तरफ था, इनमें से कौन सियाना है या कौन नहीं? नहीं, आप तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैंने तो हुकूमत की बात की है। तो आपने कह दिया या सियाने लोग अपोजिशन में हैं या हुकूमत में, हम तो नहीं है। देखिए, एज आई सेड अर्लियर, देयर इज, मैं वाकई अब लीड किसी से भी करवा लें। शायद खाकान अब्बासी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मुल्क के, और PMLN का हिस्सा रह चुके हैं। सो आई डोंट नो कि उनको आगे लाने का इनका मकसद और व्हाट डू यू थिंक, कौन से कॉमन ग्राउंड पे बात कहां तक लीड सकते हैं अगर बगैर शराइत के? दे डोंट हैव अ कॉमन ग्राउंड ना, दे डोंट हैव अ कॉमन ग्राउंड। यहाँ अवाम के मसाइल पे तो बात होती नहीं है। यहाँ ये बात तो होती नहीं है कि बिजली की नरखें कम करो, महंगाई कम करो, अवाम को नौकरियां दो। 40% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लेवल के नीचे आ चुके हैं। ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं करता ना, कोई बात ही नहीं करता। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप कहते हैं अच्छे हो गए जी, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा अच्छा परफॉर्म करी। स्टॉक एक्सचेंज में मुल्क में को 25 करोड़ लोग हैं, मुश्किल से 3 लाख लोग होंगे जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जी। तो बाकी अवाम तो बेचारी पिस गई है ना, और वो तो गुर्बत की सतह से नीचे चली गई। उसके बारे में क्या कॉमन ग्राउंड क्या है? व्हाट कि क्या कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं ये इस बातचीत पे? बातचीत होगी किस चीज? इलेक्शन पे अगर फ्री एंड फेयर, क्या ये कहेंगे कि मुझसे करप्शन नहीं? देखे ना, हर चीज अगर मैं इलेक्शन जीत के नहीं आया तो मैं इलेक्शन नहीं मानता। अगर मैं इक्तदार में नहीं हूं तो मैं हुकूमत को नहीं मानता। अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं हूं तो मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता। ये बात नहीं होती ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्कल कम ही नहीं हो पा रहे। जब भी हम रोज़ सुबह अखबार खोलते हैं, उठते हैं, तो हर खबर का फॉलोअप वहीं से शुरू होता है जहाँ पर छोड़ी हुई थी। यानी इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान ने क्या ही तरक्की करनी है, दिन दुगनी रात चुगनी, कि जब हमारी सियासी क़यादतें या हमारी जो सियासत में मुलव्वस पार्टियाँ हैं, यही अपने मामला दुरुस्त नहीं कर पा रही हैं। और फिर हम किसी पर जमहूरी और गैर जमहूरी होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, फिर किसी से NRO मांगने और देने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। और इन सब में हम ये भूल जाते हैं कि सब ज़ाती मुफाद की जंग है। इनमें से अवाम की जंग कोई भी नहीं लड़ रहा।